बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज सब्जेक्ट बायोलॉजी के हवाले से गैरिजन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हवाले से लेक्चर नंबर 12 जो है वो डिलीवर किया जा रहा है। ये जो लेक्चर नंबर 12 है ये भी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है। इसमें जो आज हम जिस लेवल का जिक्र कर रहे हैं वो लेवल है होल ऑर्गेनिज्म। होल ऑर्गेनिजम्स देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की दैट इज़ हाईली कम्प्लेक्स। तो इट मीन दैट कि एक जानदार की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही लेवल पर नहीं हुई बल्कि एक से ज़्यादा लेवल पर हुई है। अब ये सारे लेवल जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते आए। सबसे पहले जो है वो एटम थे, फिर मॉलिक्यूल बने, फिर उसके बाद सेल बना, सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, और फिर आखिरकार यही ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है उन्होंने वो ऑर्गेनाइज हुए और उन्होंने एक होल ऑर्गेनिज़म जाके तश्कील दिया। अज़ीज़ तलबा, होल ऑर्गेनिज़म की जो डेफिनेशन है वो इस तरह है कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम combine and form whole organism यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं और मिलकर एक मुकम्मल जानदार जाकर बनाते हैं। अब एक मुकम्मल जानदार में ये जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं और इनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी होता है, रब्त भी होता है, ताल्लुक़ भी बनता है। अब ताल्लुक़ की जो एग्जाम्पल है वो मैं कुछ इस तरह दूंगा। व्हेन वी आर इन एक्सरसाइज our muscular activity become high, our muscle need more and more oxygen, so at that time हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फास्ट हो जाता है और इस नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होती है टू मसल, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन। व्हेन वी आर इन एक्सरसाइज, तो लिहाजा जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है और उस मसल को उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लिहाजा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और हार्ट पंप कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी मसल, और यूँ मसल को क्या मिल रही होती है? ऑक्सीजन मिल रही होती है। तो ज़रा गौर करें अज़ीज़ तलबा, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन बन जाता है और तब वो ऑर्गेनिज़म वो एक्टिविटी, एक्सरसाइज वाली एक्टिविटी सर अंजाम देता है। तो बस कोई भी ऑर्गेनिज़म अपनी एक्टिविटीज़ उस वक्त तक सर अंजाम नहीं दे सकता जब तक कि इन सिस्टम का, इन ऑर्गन का आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो। कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गन इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर अपना काम सर अंजाम नहीं दे सकता जब तक उन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के दरमियान
कोऑर्डिनेशन या रब्त या ताल्लुक मौजूद ना हो। अब अजीज तलबा, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये कौन कायम करता है बॉडी के अंदर इन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के दरमियान? एनिमल के अंदर दो किस्म के कोऑर्डिनेशन पाए जाते हैं। वन इज अ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड नंबर टू इज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन थ्रो नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है थ्रो हार्मोन या ग्लैंड्स के जरिए। तो लिहाजा एनिमल के अंदर इन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोनल भी हो सकता है, यानी केमिकल भी हो सकता है, और नर्वस भी हो सकता है। प्लांट के अंदर ऑर्गन के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन ड्यू टू हार्मोन की वजह से होता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन ना हो तो कोई भी इंडिविजुअल अकेला ना तो सरवाइव कर सकता है, ना ही वो अपनी एक्टिविटीज सर अंजाम दे सकता है। अजीज तलबा, ये जो होल ऑर्गेनिज्म का लेवल है, इसके बाद हम अब जो अगला लेवल डिस्कस करेंगे वो पॉपुलेशन है। तो नंबर 7 पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन मीन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट द सेम प्लेस and at the same time is called population। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं जानदारों को, यानी जानदारों का एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के जानदारों का एक ग्रुप जो एक ही जगह पर एक ही वक्त में इकट्ठे रह रहे हों, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? पॉपुलेशन का नाम देते हैं। देखें, शुरू में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो अलग अलग रहते थे, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इकट्ठा रहना शुरू किया ग्रुप की शक्ल में, और यूं उस ग्रुप को फिर हमने किसका नाम दिया? पॉपुलेशन का नाम दिया। पॉपुलेशन की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ राइस, पॉपुलेशन ऑफ माइस या माइस इन द फील्ड ऑफ राइस। इसी तरह बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इन द क्लास या किसी सिटी की पॉपुलेशन। तो लिहाजा इस लेवल में हमने जो है होल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन की डेफिनेशन जो है उसका जिक्र किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स या करैक्टर को डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप, मेरा सेल नंबर है 032167888631, उस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू बेटा।